नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। महाकुंभ के चलते रीवा प्रयागराज मार्ग में हुए हादसों की वजह से मरीजों से पटा संजय गांधी अस्पताल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। सड़क छाप नाई दे रहा फर्जी नौकरियां। निराला नगर में युवक के ऊपर सरहंगों ने किया जानलेवा हमला। घातक हथियारों के साथ आए नजर। और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय और स्वास्थ्य की चिकित्सा महासंघ ने काली पट्टी लगाकर जताया विरोध। मांगे पूरी न होने पर जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। खबरें अब विस्तार से। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के निराला नगर में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने शिकायत वापस लेने का दबाव डालते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों के पास अवैध हथियार भी थे। घटना 17 फरवरी की शाम 5 बजे की है, जब पीड़ित शुभम सिंह अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। तभी शिवांक पाठक और सचिन सोनौरा नाम के युवकों ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे शुभम सिंह घायल हो गया। हमले के दौरान उसका मोबाइल और नकदी भी लूट ली गई। पीड़ित ने बताया कि मुझे पीछे से घेरकर मारा गया, मेरे साथ लूटपाट भी की गई। अब धमकियां दी जा रही हैं कि शिकायत वापस लो, नहीं तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार को आशंका है कि उनके बेटे की हत्या भी की जा सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, मैं 2-3 महीने पहले की बात है सर। एक लड़का था, तो हम लोगों की नॉर्मल सी बातचीत हुई। दादा वो बोला कि मुझे दादा बोलो, मेरे से छोटा था। तो हमने बोला कि तुम जूनियर हो, हम सीनियर हैं, हम क्यों तुम्हें दादा बोल। तो उसने हो गया गाली गलौज की, तो फ़ोन पे हो गया गाली गलौज। हमने भी कर दिया था। उसके बाद वो क्या हुआ कि 2-3 लड़कों के साथ सचिन सोनौरा, शिवांक पाठक कुछ दिन बाद आए, हमारे 2-3 दिन बाद, और हमारा एक पैसा छुड़ाया जेब से। तो मैं आके मम्मी से बताया, तो मम्मी जाके उनके पापा लोगों से बताई। पापा लोग आके प्रेम से उसको समझाए और माफ़ी वाफ़ी मांगे, उसको गाँव भेज दिए। तो अभी जस्ट 3 महीने बाद वो कल परसों 17 तारीख को शाम को 5 बजे करीब वो गांव से ही आया अपने मामा लोगों के साथ। तो वहीं पे आके और कट्टा के पीछे छुपा था। हम लोगों को किसी के बारे में पता नहीं था, हमें लगा कि वो शायद गांव में है। तो हम लोग यहाँ से निकल के गांव जा रहे थे। जनता कॉलेज जा रहे थे मेडिकल में दवाई लेने। पापा जी की बुखार थी। तो हम लोग 3-4 दोस्त थे, अंशुल सिंह, आयुष त्रिपाठी और प्रीत तिवारी और मैं। 4 लोग जा रहे थे जनता कॉलेज गेट साइड। तो कुबेर तालाब रोड में, कुबेर तालाब से जस्ट 500 मीटर अंदर, वही अपने घर के जस्ट सामने ट्रक के पीछे छुपा था और एक लाठी मार दिया। और जल्दी जल्दी मेरे सर पे लगी। यहाँ पे मैं हाथ ऊपर किया, हाथ में लग गई। ऊपर से जल्दी जल्दी 3-4 लाठी मारा। इतने में सचिन सोनौरा एक था, उसके साथ का था, वो भी साथ में दौड़ा के मेरे को एक लाठी मारा। उसके बाद मैं भागते हुए घर आया, मम्मी पापा को बताया, तो मम्मी लोग FIR कंप्लेन की। उसके बाद गन से मारने की धमकी दे रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग जब घर चले आए, हॉस्पिटल में पट्टी वट्टी हो गई, FIR दर्ज हो गया। उसके बाद अगले दिन मिला तो मेरे दोस्तों से बोल रहा था कि तेरे को मैं गोली से मार दूंगा, तू वहाँ जहाँ है। गाली गलौज, बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। बस यही सब बात हुई। पिस्टल का भी उसके जी, पिस्टल विस्टल भी लेके चलता है पूरा, मतलब ऐसे गुंडागर्दी टाइप का है। क्या नाम है उसका आरोपी का? आरोपी का नाम शिवांक पाठक है। साथ में से साथ दे रहे हैं सचिन सोनौरा, और हम लोग देख नहीं पाए। और दूसरा सचिन सोनौरा और तीसरा शिवांक पाठक, 3 लोग थे। लड़ाई शिवांक पाठक से? जी, लड़ाई शिवांक पाठक से हुई थी। दोनों लोग पिस्टल का, इनका फोटो सोशल मीडिया में? जी। शिकायत। रीवा सहित प्रदेश भर में डॉक्टर्स चरणबद्ध आंदोलन का आज से शंखनाद कर दिया है। विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन का ऐलान करते हुए मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने काली पट्टी लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सकों ने वर्ष 2023 में पूरे प्रदेश में रैली निकाली थी। उस दौरान शासन की ओर से जो आश्वासन दिए गए वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसी वजह से अब चिकित्सकों ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। चिकित्सकों के मूलभूत विषयों के समयबद्ध निराकरण तथा नीतिगत तकनीकी एवं चिकित्सकीय विषयों के निर्धारण में चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों को सम्मिलित कर उच्च स्तरीय समिति का गठन तत्काल किया जाए। चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ एवं मूल वेतन का निर्धारण किए जाने के पारित निर्णय का तत्काल आदेश जारी किया जाए।
समयमान एवं चयन वेतनमान के आदेशों का 1 माह में क्रियान्वयन किया जाए। इन मांगों के साथ 5 सूत्रीय मांग चिकित्सक कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये कोई स्ट्राइक नहीं है, एक आंदोलन है हमारा। और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज और हमारे हेल्थ सर्विसेज के सभी डॉक्टर और मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी चिकित्सक इस आंदोलन में हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे चिकित्सकों के सम्मान की लड़ाई है। ये हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हमें जो चीज़ें स्वीकृत कर दी गई हैं वो दी नहीं जा रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर 2023 में कैबिनेट से कुछ चीज़ें पास हो गई हैं जिसके विभागीय आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जिसमें DACP का लागू होना, जो कि आंशिक रूप से ही प्रदेश में लागू हो सका है। दूसरा यह है कि 1 जनवरी 2016 से हमें 7वें वेतन का वो मिलना था, लाभ मिलना था, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कैबिनेट में आदेश पारित हो चुके हैं। फिर इसके बाद इन सब को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एक निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए और 2 हफ्ते के अंदर, पहले 2 हफ्ते में कमेटी बनाई जाए और अगले 2 हफ्ते में इनकी जो भी मांगे हैं उनका निराकरण किया जाए। जैसे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, इनको 8% एनुअल इंक्रीमेंट मिलना था, इस पर भी कोई चीज़। इसके अलावा जो डॉक्टर्स उसी विभाग में छोड़ के उसी विभाग में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सर्विस प्रोटेक्शन दिया जाए और टेक्निकल रेजिग्नेशन की मांग रखी गई थी। जो चीज़ें मानी तो जा रही हैं मंत्रालय के लेवल पे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ हमारे जो इशू हैं जो समाज से भी सरोकार रखते हैं, जैसे MPPHCL की सप्लाई में कुछ दवाइयाँ अमानक और गुणवत्ता विहीन मानी गई थी, लेकिन उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया और अभी तक उन पे कोई FIR करके कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके मरीजों का भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो दिन रात यहाँ काम करते हैं, आपने कलकत्ता की घटना देखी होगी, उसको देखते हुए हमने एक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने की बात की गई, उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगला कदम फिर क्या? स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत प्रदेश स्तरीय ओपन विशेष भर्ती अभियान में 20 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन स्थानीय TRS कॉलेज में किया गया है, जिसमें 50,000 युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान किए गए हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने बताया कि DMC FC प्राइवेट लिमिटेड पुणे एवं TRS कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जो 10 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित हो रहा है। इस भर्ती अभियान में लाखों युवाओं का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें 50,000 से ज्यादा युवा रोजगार प्राप्त करेंगे। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, कृषि निर्माण एवं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की 10 कंपनियां भाग लेंगी। इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने बताया, हाँ, आज यहाँ पर TRS महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इसका हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक हम छात्र हमारे यहाँ के और आसपास के जिलों के भी सब आएं, इसमें हिस्सा लें और रोजगार के तरफ उनका कदम जो है वो सफल हो। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई हैं और बच्चों के लिए एक काउंसलिंग सेंटर भी लगाया गया है और बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से उनको पता चलता है कि कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए है और फिर वो अंदर आकर उन कंपनीज के स्टॉल में जाकर अपना पूरा सारा बायोडेटा देते हैं, सारा कुछ करते हैं और उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और यदि उनका सिलेक्शन होता है तो फिर उनको जो है जॉब जो है प्रदान किए जाने का पूरा कार्य यहाँ से होता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो विशेष भर्ती अभियान का इसका नाम दिया गया और ये पूरे प्रदेश में एक साथ स्टार्ट करना, मतलब ये इसका स्टार्टअप 10 फरवरी से है और ये 1 महीने तक पूरे प्रदेश में होते हुए, पूरे प्रदेश में मेरा मतलब है कि शासकीय, अशासकीय और प्राइवेट सेक्टर और जो हमारे आसपास की स्थानीय युवा बेरोजगार हैं उन सबके लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा जो मानना है कि यदि हम पूरे प्रदेश का आकलन लें तो इसमें 2 से 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन का हमारा वो है और इसमें कम से कम 50,000 तक का
रोजगार विद्यार्थियों को मिलने जा रहा है। विद्यार्थी मतलब युवाओं को मिलने जा रहा है। इसमें विभिन्न सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया और आईटी सेक्टर से भी हैं, टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी हैं। ज़्यादातर पुणे की कंपनियां हमारे पास है, पुणे की भी हैं और लोकल स्तर के भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोकल स्तर की हमने कंपनी रखा, उसका सीधा मतलब ये है कि हमारे पास बच्चों के टैलेंट में कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आर्थिक मजबूरी के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी कंपनियों की व्यवस्था हमने की है कि जो अपने पढ़ाई के साथ साथ भी वो अपना जॉब कर सकेंगे और अपने आर्थिक संबल बना के अपने परिवार का और अपने को भरण पूर्ण कर सकेंगे। अभी तक टोटल मिलाकर अभी जो करंट आंकड़ा है उसमें 1.5 लाख के आसपास, 1,60,000 करीब है जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं पूरे प्रदेश के, और उसमें से 13,000 करीब सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का रजिस्ट्रेशन मिलाकर कह रहा हूँ। टीआरएस का कल तक का आंकड़ा था 2,500 के आसपास ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि 1,000 के आसपास और जो है तो सिलेक्शन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली जो है 4 जिले में हम लोग जॉब फेयर कर रहे हैं। तो एक जो हमने 50,000 का आंकड़ा रखा था, अभी 10 दिन हुए हैं, तो हम लोग लग रहा है कि उसके एकदम करीब हैं, क्योंकि 13,000 10 दिन में एक ठीक ठाक आंकड़ा दिख रहा है। अस्पताल चौराहे में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। शहर के अस्पताल चौराहे में कल मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर आज एसपी विवेक सिंह ने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। कल तक किसी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन आज एक पक्ष ने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच की जा रही है। कल एक वीडियो एक वायरल हुआ था, अस्पताल चौराहे में 2 गुट मारपीट कर रहे थे, और जो पता किया गया तो उसमें ये जानकारी लगी कि जो पत्रकारिता विद्यालय है वहाँ के छात्र हैं, वहीं के दोनों छात्र थे जिन्होंने आपस में मारपीट की थी एक व्यक्ति के साथ। कल तक कोई भी थाने पर रिपोर्ट करने नहीं आया था। अभी पुलिस ने जानकारी एकत्रित की और फिर उसके बाद आज आवेदक थाने पर रिपोर्ट करने आया है, और कुछ उसमें हमने आरोपियों को भी चिन्हित किया है और 1-2 आरोपियों को हमने हिरासत में भी लिया है, और ऐसा जहां पे भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और मुद्दा आया था कि डायल 100 वहां नहीं पहुंची है, तो ये बताना चाहूँगा कि उसमें डायल 100 का हमने इवेंट वगैरह दिखाया है और जानकारी ली है, तो डायल 100 कॉल करने के 10 मिनट में हो। रीवा प्रयागराज मार्ग में लगातार हो रहे हादसों के चलते संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों मरीजों का तांता लगा हुआ है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, उसी गति से सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है। रीवा प्रयागराज मार्ग स्थित हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं के कारण एक दिन में 3 दर्जन से अधिक लोग गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बीती रात मैहर में हुए सड़क हादसे के कारण 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई है, जबकि एक घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। महिला का नाम मीनाक्षी उपाध्याय बताया जा रहा है, जो अपने परिवार के साथ मुंबई के पुलमा से प्रयागराज जा रही थी और मैहर में सड़क हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मीनाक्षी के बेटे रोहित उपाध्याय का उपचार संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है। इधर दूसरी एक घटना में कुंभ नहाकर हैदराबाद जा रहे कार सवार श्रद्धालु अहिर गांव के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं। वहीं एक अन्य घटना में तूफान गाड़ी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो रेड्डी परिवार बताया जा रहा है। वहीं बेला के पास एक्सयूवी और एक गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जहां से सभी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। तीसरी घटना रीवा के रतहरा के पास हुई, जहां एक्सयूवी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिस दौरान कार सवार 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं के साथ हो रही घटनाओं के बाद मुस्तैद पुलिस और प्रशासन के द्वारा तुरंत उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन घायल श्रद्धालुओं का समुचित उपचार कर रहा है। इसके अलावा सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं, जो उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज मार्ग में बीते 2 दिन में हुए हादसों के कारण आधा सैकड़ा लोग घायल हुए हैं, जहां सभी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। हाँ, हमारे अस्पताल में प्रयागराज महाकुंभ के कारण जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, व्यस्त हो गया है, उसके कारण काफ़ी लोगों को आना हो रहा है। एक्सीडेंट्स के कारण भी और थोड़ा छोटी मोटी बीमारियों के कारण भी लोग आते हैं। तो कल रात में 2 बजे हमारे महाराष्ट्र के काफ़ी लोग एक्सीडेंट होकर के आए थे,
तो उनको इलाज तो हमारा हॉस्पिटल करता ही है, लेकिन कई बार उन लोगों को जैसे चाय बिस्किट इस टाइप का भी इंतजाम करना पड़ता है। तो हमने अपने समाज के जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं, इनसे परमजीत सिंह का हमका नंबर था हमारे पास, हमने इनको रिंग किया। ये तुरंत इन लोगों ने रिस्पांस दिया। हमने इनको ये कहा कि भाई थोड़ा सा उनको अच्छा सा ब्रेकफास्ट कुछ मिल जाए, लंच वंच कुछ ठीक है, हमारी हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। जो बाहर के लोग हैं वो एकदम से हॉस्पिटल का डाइट हमारी शायद ना खा पाएँ, इन्होंने तुरंत उसको रिस्पांस दिया और लेकर के आए हमारे यहाँ। सभी जितने भी पेशेंट हमारे कैजुअलिटी में थे उन सबको दिया गया है। तो इस समाज का सहयोग हम चाहते हैं इस टाइप का रहे। हॉस्पिटल तो अपना काम कर ही रहा है, समाज से भी अपेक्षा यही है कि जो किसी भी तरह से थोड़ा भी मदद करता है वो करना चाहिए। प्रयागराज जा रहे हैं हम लोग, और रीवा हाईवे के उधर कार वाले ने हमारे दो आदमी को, लेडीज को थोड़ा सा कार से धक्का दिया है। वहाँ से तुरंत डॉक्टर को, वो एम्बुलेंस ने हमको मदद कर दिया, और हम एम्बुलेंस लेके हम पहले वो जो रीवा हॉस्पिटल है वहाँ से बड़ा हॉस्पिटल में उनको भेजा हमको, और डॉक्टर ने हमारे सब दो आदमी को तुरंत ही सेवा कर दिया, उनको सलाइन लगा दिया, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से कर दिया, सारी व्यवस्था की है। बहुत अच्छा देखभाल किया हमारे पेशेंट को। क्या मानते हैं रीवा में आपको सारी सुविधाएं मिली? सब बहुत अच्छी सुविधा की है, और सब आने वाले जो पेशेंट है ना, तो उनको बहुत रिस्पॉन्स देते हैं डॉक्टर लोग। कितने लोग हैं आप? हमारे गाड़ी में 25 आदमी है। हाँ, प्रयागराज जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं हम लोग। कहाँ से जा रहे हैं? महाराष्ट्र रायगढ़ से जा रहे हैं। चलिए अब देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने भी एक मुहिम चालू की थी, सेवा ही समर्पण की, जिसमें हम लोगों ने कलवारी, सुहागी, चाकघाट माननीय जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ वहाँ पे फूड का वितरण किया था। आज चूंकि डॉक्टर अतुल सिंह जी का सुबह हम लोगों को फोन आया कि रात में कुछ नंदेड़ की और महाराष्ट्र की गाड़ियों की कैजुअलिटी हुई है, कुछ लोग एडमिट हैं, तो उनको भोजन की व्यवस्था और बिस्किट की व्यवस्था करनी थी। तो बड़े भाई प्रकाश गुप्ता जी से भी चर्चा हुई, राबिन से भी चर्चा हुई कि जितनी जल्दी हो सके तो हम लोग 20, 25, 50 पैकेट फूड के और बिस्किट्स के देके गए हैं, और जब तक ये लोग रहेंगे ये सेवा कार्य चलता रहेगा। जैसा जो आदेश होगा समाज में, इन सब की कोई भी दिक्कत होगी, चाहे इनको यहाँ से उनके स्थान तक पहुँचाने की भी समस्या होगी, हम लोग सब मिल के करेंगे, यही हम लोग का प्रयास है। रीवा में एक बार फिर अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम का बुलडोजर शहर में चला है। आज शहर के चिरौला कॉलोनी के समीप अवैध अतिक्रमण के नाम पर तकरीबन 50 परिवारों के घरों को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने विरोध को दरकिनार करते हुए कच्चे और पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया। बच्चों से लेकर महिलाएं और पुरुष रोते बिलखते नजर आए। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बिना किसी नोटिस और सूचना के ही अचानक से उन्हें घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में उन्होंने शासन और प्रशासन से रहने के लिए छत उपलब्ध कराई जाने की मांग की है। दरअसल आज रीवा नगर निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक 1 स्थित चिरौला कॉलोनी में पुराने नगर सैनिक कार्यालय के सामने सड़क के किनारे बने आधा सैकड़ा मकान पर नगर निगम के अतिक्रमण दल ने बुलडोजर चलाया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण पर की गई है, लेकिन मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों के कुछ भी कहने और बताने से इनकार कर दिया है। पीड़ित लोगों में शामिल एक महिला ने बताया कि उन्हें नगर निगम की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी और न ही नोटिस तामील कराई गई। पीड़िता ने रोते बिलखते हुए बताया कि बीते कई दिनों से उसने अपने पति को अस्पताल में भर्ती कर रखा है। इस बीच नगर निगम ने उसका घर गिरा उसके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो नगर निगम ने आज तकरीबन 50 परिवारों के घरों को अवैध अतिक्रमण के नाम पर गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने कार्रवाई से ठीक एक दिन पूर्व बीती रात घरों को गिराने की मुनादी कराई थी, जबकि न तो किसी प्रकार की नोटिस दी गई और न ही कोई सूचना। ऐसे में महज मुनादी के बाद घरों को गिराना समझ से परे है। फिलहाल नगर निगम की यह कार्रवाई अभी भी जारी है, जहां नगर निगम का अतिक्रमण दल सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सर, हमारे पति भी संजय गांधी में, हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं, कोई सूचना नहीं। कल दिन आके बोले थे, आज गिराने लगे, कोई सूचना नहीं। अब हम हॉस्पिटल में कहाँ से कोई बंदे संजय गांधी में भर्ती है, यहाँ घर में कोई रहता नहीं, हमको नहीं पता था।
हम लोग 5 लोग रहते हैं यहाँ पे बस्ती में 40-50 लोग हैं सर, 40-50 लोगों की। हाँ, अभी इनके पति संजय गांधी में भर्ती हैं ICU में। ये सुबेरे खाना लेके चली जाती हैं 7 बजे और रात भर रहती हैं। मात्र घर में आधा घंटे के लिए आती है, 1 घंटे के लिए। अब बताइए, अब इनका घर ही सब समाप्त हो गया, अभी कहाँ जाएंगी? साहब 9 बजे मनी मजदूरी करे चला जाते हैं, यहाँ ऐलान करे आए तो मनी सुन न पाई, शाम के 7 बज जाते हैं। अब इनका काम मालूम कि हमारा घर गिरे वाला है कि नहीं गिरे वाला है। नहीं, कुछ नहीं मिला सर, नहीं बताया नहीं गया, ना नोटिस मिली ना कुछ मिला। नोटिस मिला गया, अनाउंस हुआ था कि घर गिराया जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए हमको, तो आप गिरा दिए, बेघर कर दिए, हम जाए किसके घर में, किसके घर में जाए? कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला है, घर गिरा दिया गया। हमको छाया दे देते ना, आप गिरा देते, हम अपने हाथ से गिरा देते अपना मकान। हमको छाया नहीं मिला, बताइए। कुछ नहीं बताया गया था। कल अनाउंस हुआ था, कल शाम को 4 बजे मैं काम में था, काम से आया, सब बताने लगे मोहल्ले के कैसी सी बात है। हम बोले चलो देखा जाए, जो सबको होगा हमको भी होगा, ठीक ना। हमको छाया तो दे दो कम से कम रहने के लिए, बच्चों के लिए ना। हमारा नाम है रामलाल साकेत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें एक सड़क छाप नाई लोगों को नौकरियां बांट रहा था और इसके लिए उसने कई कॉलेजी छात्रों को काम पर लगा रखा था। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बेरोजगारों से ठगी की एक ऐसी दास्तान देखने को मिली जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि बाहर से पढ़ने शहर आए बच्चे अपना खर्चा निकालने के लिए इस नटवर लाल के जाल में फंस गए और 12-12 घंटे की ड्यूटी सुरक्षा गार्ड के रूप में करने लगे। उन्हें शंका होने पर जब सुपरवाइजर से संपर्क किया तो अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। जो स्टूडेंट गार्ड की नौकरी कर रहे थे वे वास्तव में मॉडल साइंस कॉलेज और TRS कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उन्हें एक सड़क छाप नाई ने ठगी का शिकार बना डाला। पकड़े गए नटवर लाल ने अपना नाम सुभाष सेन बताया है, जो अमहिया मार्ग में एक सैलून चलाता है। आरोपी नौकरी का झांसा देकर स्टूडेंट से पैसा लेता था और उन्हें बाकायदे अस्पताल में ड्यूटी पर लगा देता था। मामले का खुलासा उस समय हो गया जब 8 घंटे ड्यूटी पर तैनात छात्रों ने अपनी सैलरी और वर्दी के संबंध में प्रबंधन से जानकारी ली तो पता चला कि उनकी नियुक्ति ही फर्जी है और उन्हें एक सड़क के नाई ने ठगा है। पकड़े गए आरोपी का भी एक नेटवर्क है। सुभाष सेन ने बताया कि वे बच्चों को भैया लाल सिंह नामक व्यक्ति से मिलाता था, फिर उनसे पैसा लेकर नियुक्ति पत्र देता था और अस्पताल में लाकर सुभाष सेन उन्हें ड्यूटी में लगा देता था। फिलहाल सवाल यह उठता है कि संजय गांधी अस्पताल में कई दिनों से ड्यूटी कर रहे इन छात्रों को यह भी नहीं पता था कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन भी इस बात से अनजान था कि अस्पताल में कई युवक युवतियां कई दिनों से बिना नियुक्ति के ही ड्यूटी कर रहे हैं। फिलहाल पकड़े गए नटवर लाल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब इस मामले में पुलिस उसके नेटवर्क की तलाश कर रही है। ये भैया वही बताया तो वही मैं भी बोला कि मैं भी वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। 15,000 महीने में। आपसे कितना पैसा ले रहे थे? मेरे से 200 रुपए।
200 लेते थे और यहाँ ड्यूटी में लगा देते। हाँ, आप लोगों ने ड्यूटी भी की? मैं सिर्फ कल 1 बजे से 8 बजे तक किया हूँ, फिर उसके बाद ये लोग आ गए थे, मैं चला गया था। फिर आप लोग चले गए। हाँ, ये कैसे पता चला कि आप लोगों को ठगी हो गई है? ये कल इन लोग बोल रहा था ये सब नहीं है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन कल जब वो गार्ड अंकल ने इन लोगों को वो किया, हम लोगों को जैसे जॉब में रखा गया था। क्या है, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम लोग मॉडल साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं। हम लोगों के कॉन्टेक्ट के द्वारा ये बताया गया है कि एक संजय गांधी सिक्योरिटी की जॉब है, तो हम लोगों के ये कांटेक्ट किए, पिंटू सिंह के नाम थे। तो कांटेक्ट किए, बोले जॉब है, 200 रुपये पर आदमी लगते हैं, डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में भिजाए थे। फिर आते हैं हमको लोगों को बुलाया जाता है यहाँ कि आओ आज से, ये मतलब डेट बाई डेट आए दिन देते रहते थे। फिर नहीं हुआ, कल हम लोग जैसे ड्यूटी करने लगे तो कल क्या था, हम लोगों के सुपरवाइजर सर हम लोगों की पूछताछ करने लगे क्या कैसे हुआ, कि किसके थ्रू आप लोग यहाँ हैं, किसके अकॉर्डिंग यहाँ कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं। तो हम लोगों की पूरी बात बताई। ये कल से आए थे, आज भी हम लोगों को रखा गया था नाइट में। फिर नाइट में हम लोगों को 11 बजे वो पूछताछ पूरा किए, हमारा पूरा इंट्रोडक्शन लिए क्या कैसे हुआ ये हुआ। फिर हमारे थ्रू द्वारा उनका पता पूछे कि कहाँ है, कौन है, किसके हैं, फिर नाम नंबर सब हम लोग बताए हैं। क्या नाम था जिसके संपर्क में आप यहाँ आए? पिंटू सेन। क्या? पिंटू सेन। ये कहाँ मिले थे आप? ये हमको अमहिया के हैं। देखिए, आज हमारे जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको पिछले 2-3 दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि उनके यहाँ कुछ लोग ये आ रहे थे कि हमारे अभी अभी नई नियुक्ति हुई है और हमें कहाँ काम करना। जब बातचीत क्लियर हुई तो समझ में आया कि ये तो किसी भी तरीके से रिकॉर्ड में नहीं है, ये कुछ गलत हो रहा है। इस पर उन्होंने अपने हिसाब से तैयारियां की और उन व्यक्ति को पकड़ा। उसमें एक व्यक्ति आज पकड़ में आ गया है जिसने इन लोगों से, इन बच्चों से, जो कि शायद साइंस कॉलेज रीवा के विद्यार्थी हैं, इनसे संपर्क करके और इनको नियुक्ति पत्र फर्जी दिए थे, यह बताकर कि यहाँ गार्ड की नियुक्तियां हो रही हैं, इतनी इतनी तनख्वाह मिलेगी, और इनसे कुछ पंजीयन शुल्क के नाम पर पैसे भी ले लिए गए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, पुलिस को बता दिया गया, पुलिस को सौंप दिया गया है संबंधित व्यक्ति को, और जितने उनके पीड़ित पक्ष थे उन सबको भी भेजा गया है कि आप कृपया पुलिस में अपना बयान दर्ज कराएं। ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये इसलिए संभव है कि अस्पताल में जब 1500 लोग सुबह के समय में रहते हैं तो ये समझ में नहीं आता। ना तो उनके पास कोई वर्दी थी ना कुछ, उनसे कह दिया कि आपको यहाँ ड्यूटी करना है, वो बेचारे खड़े थे वहाँ दिन भर। अब हमें भी ये समझ में नहीं आया कि वो खड़े क्यों हैं, कोई मरीज के परिजन होते हैं, कोई कहीं के रिश्तेदार होते हैं। तो आज चूंकि अब जब वो पहुंचे होंगे सुरक्षा कार्यालय में 2-3 दिन पहले, तब ये समझ में आया कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको पकड़ा गया है। उनको भी डाउट था कि हमारे साथ गलत हुआ। संभवतः है, तभी तो वो उन्होंने अप्रोच किया होगा, हो सकता है उन्हें भी डाउट हुआ हो कभी। बता रहे 15,000 रुपये सैलरी देने का भी। हाँ, बताया मुझे भी। अब ये 15,000 और 25,000, किसी को 25,000, किसी को 15,000, किसी को 7,000, पैसे भी इसी तरीके से लोगों से ले लिए हैं। अब ये पुलिस जांच का विषय है। हमने भैया लाल सिंह है, वो दिलवाते हैं, हम उनके अंडर में खुद ही काम करते हैं वहाँ। आप उनके अंडर में काम जी करते हाँ। हैं, उन्होंने बोला आप यहाँ ड्यूटी में लगवा देते जी हैं। हाँ, अभी 3 लोगों का आपने ड्यूटी में भेजा था यहाँ ड्यूटी का। वो हमसे वही बोले थे। कितना पैसा मिलता है आपको? हमको तो वहाँ जब 12,000 रुपये देते हैं एक आदमी का। मतलब हमारी सैलरी जो है हम जो करते हैं वो देते हैं, बाकी वहाँ से हमको एक आदमी का 1 रुपया भी नहीं मिलता, जो होता है वो खुद ही लेते हैं वहाँ। भैया लाल से मुलाकात कब हुई थी आपकी? ये हमको लगभग हो गया 2 महीने। 2 महीने। जी। कितने लोगों को ड्यूटी में लगवा चुके हैं? बस अभी इतने ना, बाकी हम किसी को नहीं रखवाए हैं। जितने लड़के हैं यहाँ पे 4-5 लड़के जो हैं उनमें बस। 4-5 लड़के उनको पहचानते हैं आप? नहीं, हम पहचानते नहीं हैं हमारे वही मोहल्ले के फुल्की वाले हैं, वो हमको बताए थे कि करने के लिए बोल रहे हैं वो, तो हम बोले अगर। मतलब अभी आप लगा चुके हैं? जी हाँ। तो किससे मिलते हैं यहाँ, किससे बात करते हैं? वो अभी तक हम ही से बात कर रहे थे, भैया लाल से बात ये भी था कि आज वो जाएंगे भैया लाल से मिलेंगे। नहीं, वो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, तो किससे बात करके यहाँ खड़ा कर? वो भैया लाल भेजा था। आप बोले वहाँ ले जाके लगा? हाँ। कहाँ ड्यूटी में लगाए थे? अब ये वही बताएंगे, हम हमको जो बोला एक नंबर में भेज दो, एक को 3 नंबर में भेज दो, बस हो गया। 5 लोगों को कहाँ लगाए आप? सबकी वहीं ऐसे ही लगा के रखता था वो, ऐसे हमारी भी लगा के रखता था। जब हम भी शुरू में आए थे वैसे हमको भी बैठा देता था कहीं ना कहीं। आप यहाँ काम कर चुके हैं? जी हाँ, कर चुके हैं। हमारी सैलरी भी नहीं मिली अभी तक। यही सिक्योरिटी गार्ड वाली पीछे साइड आपके जहाँ ये। यहाँ प्रबंधन से मिलते रहे आप कभी कि हम भाई काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं मिलते थे हमको। वहीं पे एक अमित करके हैं, वो वहीं सुपरवाइजर हैं, वही मिलते थे वहाँ पे हमको रात में।
जी हाँ। कुछ नहीं, हमको बस कुछ नहीं बोलते थे। जो बोलता था भैया लाल बोलता था, वो कुछ नहीं बोलते थे। वो यही बोलते थे कि अपना ड्यूटी करो तुम, बस हो गया। हम नहीं दे रहे थे सर, हमको जितना मिलता था उनको भी उतना ही मिलेगा, 12,000 जितना हमको मिलता था। भैया लाल कहाँ है? अब ये पता नहीं सर, वहीं होंगे ड्यूटी या घर में होंगे। नहीं, हम तो नहीं आए थे, हम बच्चों को एडमिट करवाने अभी आए थे। बाबा घाट में गाय मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मिला भेड़ का शव, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रीवा के बाबा घाट में गौ मांस की सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां देखा गया तो गाय की जगह भेड़ मृत अवस्था में पाई गई। फरियादी आकाश मिश्रा ने बताया कि उसने निपनिया पुल के ऊपर से 2 व्यक्तियों को कुछ फेंकते हुए देखा था। इसके बाद वह बाबा घाट तक उसका पीछा करते हुए आ गए। नदी के बीच से जाकर भेड़ के शव को किनारे पर ले आए और पुलिस को सूचना दे दी। गौमांस की सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जब देखा तो वह भेड़ का शव था। फिलहाल पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। जब मृत भेड़ की पहचान हुई तो आकाश मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि निपनिया में गाय काटी जाती है और मुझे शंका हुई, इसलिए मैं नदी में जाकर उसे किनारे पर ले आया। मौके पर पहुंची पुलिस उस अवशेष को सुरक्षित कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। आज के खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।